Evening everyone, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब आज फिर से आज जुड़े हैं कूप 360 के जूम कॉल पर और मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल जूम कॉल पर, क्योंकि स्पेशल इसलिए है कि हमारी जो फर्स्ट राउंड है कूप 360 का, इसका जून के 30th में सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। तो ये वीक बहुत ही स्पेशल जाने वाला है, तो आप सब जितना भी हो सकते हैं कोशिश करिए कि इस ज़ूम कॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट लेने के लिए आप इनवाइट करें। अपने नियर एंड डियर जितने भी लोग हो, जज ना करें, कुछ भी ना सोचिए, बस अप्रोच करिए और लिंक सेंड करिए ज़ूम कॉल का। ओके? और मैं आप सबको अपने बारे में थोड़ा-सा फिर से बताना चाहूँगी। नाज़िया शेख नाज़ सॉरी मेरा दिस इज़ शेख नाज़िया फ्रॉम इंडिया। और आज मैं आपको बस छोटा-सा एक स्टोरी सुनाऊँगी और मैं आगे करूँगी मीटिंग को। बस मैं इतना एक एक मैसेज के लिए एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत ही ब गरीब इंसान था जिसके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत ही हालात बुरे थे उनके। उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसा भी कोई आता भी था, तो वो उसे रिजेक्ट करता था, ठीक है? तो ये उनकी हालात इतने बुरे थे कि उनके लिए कुछ भी नहीं था, मतलब लाइक ही वाज़ लाइक कहते हैं कि एक ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, पैसा कुछ बहुत कुछ होता है जिसके आपके पास अगर नहीं होता है, तो आपको कोई भी आपको देखने वाला नहीं होता है और अगर आप खुद अपॉर्च्युनिटी को नहीं देखते, आप ग्रैब नहीं करोगे, तो आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। तो ये एक ऐसा मजबूर इंसान की कहानी है, जिसे देखकर माता पार्वती और शिव जी उनको देखकर ऊपर से देखकर बोल रहे थे कि इन इस इंसान को देखकर हमें बहुत दुःख आ रहा है। प्लीज़ शिव जी आप इनको कुछ हेल्प करिए ताकि ये अपने लाइफ़ को थोड़ा-सा ठीक कर सके। मतलब इनको कुछ अच्छा हेल्प हो जाए। तो शिव जी ने उनको एक दिन इस अंदर मतलब इंसान जब जा रहा था एक रास्ते से, तो वो एक किसी चीज़ के टकरा गया और वो टकरा कर गिर गया, लेकिन उठ के फिर मुड़ के देखा नहीं, वो आगे चलता गया। क्योंकि जो चीज़ से उन्होंने टकराया था, उसमें शिव जी ने उनके लिए एक अच्छा कुछ खज़ाना छोड़ा था, पैसा या कुछ समथिंग ऐसा रखा था, ताकि वो उसे उठा ले और उसकी लाइफ़ बन जाए। लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, बंदा अगर कुछ पीछे अगर मुड़ के देख लेता कि वो किस चीज़ से टकराए हुए हैं, तो वो उठा लेता और उसकी लाइफ़ बन जाती। तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी आगे से आकर दे रहा है, तो आप उसे इग्नोर ना करें, उसे देखें एक बार। प्रीजस्ट ना करें, सोचे ना कुछ भी। बस एक बार देख लें, शायद आपकी उस चीज़ से, उस अपॉर्च्युनिटी से आपकी लाइफ़ बन सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जितने लोग हैं, आप कूप 360 को इग्नोर ना करें। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया हुआ है, तो आप उनसे एक बार फिर से मीटिंग अटेंड करने के बाद उनसे डिस्कस करें, कुछ समझ में नहीं आए, तो क्लियरली समझें क्योंकि टेक्नोलॉजी है, एनएफटी क्या है, मेटावर्स क्या है, अगर आप चीज़ को समझ लेंगे, तो शायद आपकी लाइफ़ की 360 बदलने वाली है। सो हियर आई गो, मैं आप सबको फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी, इस ज़ूम कॉल पे आने के लिए, आपका कीमती वक़्त देने के लिए हमारे इस ज़ूम कॉल पर। और हमारे साथ है मिस्टर मिराज सिद्दीकी, आई होप। तो वो हमें प्रेज़ेंटेशन करेंगे, आपको बताएँगे कूप 360 क्या है, मेटावर्स क्या है, एनएफटी क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे 30 जून के बाद हमें और क्या मिलने जा रही है। ये सब कुछ हमें बताएँगे मिराज सिद्दीकी। सो थैंक यू मिराज सिद्दीकी, वेलकम। थैंक यू सो मच नाजिया मैम। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज। आई होप मेरा वॉइस क्लियर है। यस। ऑलराइट, थैंक यू नाजिया मैम। हेलो एवरीवन, आई होप के सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही होगी और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जो है वो काम भी कर रहे हैं साथ में मिलके। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मीटिंग में मैं नहीं पहुंच पाया था और थोड़ा सा शेड्यूल किसी चीज के लिए बिजी था। और चलिए अभी से आज फिर हम इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और अगेन फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम कूप 360 जिसके लिए आज यहाँ पर हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, एक मीटिंग में हैं और नए भी काफी हमारे साथी यहाँ पर आज मुझे लग रहा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सबका भी वेलकम है, स्वागत है। और फिर से
यहाँ हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को, एक ऐसे आने वाले कल को इंट्रोड्यूस करने जाने वाले हैं कि जहां से आप और हम सब मिलके एक आने वाले कल को तैयार कर सकते हैं, एक आने वाला भविष्य संवार सकते हैं, एक आने वाले वक्त की जो रिक्वायरमेंट है और जो करंट की रिक्वायरमेंट है उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना लाइफ में एक रिक्वायरमेंट रहता है, चाहे वो करंट का हो कि मुझे अभी फिलहाल ये करना है, ये करना है, ये चीज है, ये चीज है, इनको फुलफिल करना है। एंड एक फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि वो इन सब से बाहर आके भी ये दुनिया में यहाँ कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है, ऐसी अचीवमेंट करना चाहता है। कोई ना कोई हर एक किसी के पास में ड्रीम जो है वो होता है, और उसको पूरा करने के लिए चाहिए होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो उन सारे ड्रीम्स को, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी जरूरतों को पूरा कर सके। और यहाँ कूप 360 आपको एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म, ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी और एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो लेकर आया है, जो आपके सारे सपने, सारे ड्रीम्स, सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको कंप्लीट कर सकता है, बशर्ते कि आप उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से लेकर चलें और साथ साथ यहाँ पर ये सिस्टम दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि लाइफ में एक चीज बहुत सिंपल है, आप जो पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो। अगर आप ये सिस्टम पे या इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं तो आप सिस्टम में कभी भी या कभी भी किसी भी चीज में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा एक नेचर का रूल है कि आप जो नेचर को दोगे, आप जो सिस्टम को दोगे, आप जो लोगों को तक पहुंचाओगे, वही आप तक वापस आने वाला है। आप लोगों तक प्यार पहुंचाओ तो आपको वापस प्यार मिलने वाला है, आप लोगों तक बिजनेस पहुंचाओ तो आपको बिजनेस मिलने वाला है, आप लोगों तक जो है वो नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज पहुंचाओगे तो वो पलट के आपको उसके बेनिफिट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर गिव एंड टेक का सारा बिजनेस है, नेचर गिव एंड टेक पे है, पूरी दुनिया गिव एंड टेक पे टिकी हुई है। तो वैसे ही इस बिजनेस को भी समझना है कि ये बिजनेस आपके लिए क्यों बेस्ट है और क्यों गिव एंड टेक का यहाँ पर जो है नाम लिया जा रहा है, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पर आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। कूप 360 जिसका नाम है, और कूप 360 में आप सारे लोग जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में, इस प्रेजेंटेशन में हमारे साथ नए बैठे हैं, उन सबको एक बार फिर से डिटेल में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। और साथ साथ ये भी चाहेंगे जो हमारे पुराने दोस्त, पुराने साथी यहाँ पर हमारे साथ मीटिंग में बैठे हैं और रेगुलर हमारे साथ बैठते हैं, तो आई होप कि उनको भी काफी इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेज, काफी जानकारी यहाँ से मिल रही है, ताकि वो अपनी टीम को मैनेज करने में, उनको मेंटेन करने में, उनको एक्सप्लेन करने में, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने में उनको हेल्प होती होगी, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर कूप 360, जैसा कि आपने अभी मेटावर्स की कई सारी चीजों के बारे में देखा स्क्रीन पर, और कई सारी चीजें आपने यहाँ पर जो अनुभव भी की होंगी कि ये किस तरह की चीजें स्क्रीन पे चल रही है, मेटावर्स है क्या। तो मेटावर्स दोस्तों एक आने वाली कल की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, आज अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तो आने वाले कल में, यानी कि जो आने वाला वक्त है अगला 5 से 10 साल के अंदर, ये आपको, आपके सपनों को डिफरेंट कर देगा, बिल्कुल यूनिक कर देगा, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पर इस सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वेस्टमेंट किया तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। और अगर आपने अपनी नॉलेज को स्ट्रांग किया, आपने अपनी नॉलेज को यहाँ पर सिर्फ गेन किया, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, तो भी आप यहाँ पर हजारों लाखों लोगों में डिफरेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज आप अगर ये ज्ञान अपने पास ले लेते हैं तो इस ज्ञान को पूछने वाले, इस नॉलेज को पूछने वाले, इस जानकारी को पूछने वाले कल हजारों लोग आपके पास, आपसे कनेक्टेड होंगे कि मुझे भी बताओ कि ये मेटावर्स क्या है, क्योंकि आपने बहुत पहले इसके बारे में समझ लिया था, सुन लिया था और जान लिया था। तो ये दोनों ही चीजें आपके काम आनी है। आप यहाँ से जो नॉलेज लेंगे वो भी आपके काम आनी है फ्यूचर में, और आप यहाँ जो इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे वो तो डेफिनेटली हर किसी की जरूरत है। तो यहाँ पर आप दोनों चीजें भी कमा सकते हैं, आप नॉलेज भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है। अब ये 5 से 10 साल का जो एक वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, उसके पीछे का एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि जो मेटावर्स है वो प्रॉपरली जो है वो फोन और जो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है। और आज अगर हम बात करें अपने जो हमारे यंग एज बच्चे हैं, जो एक 10 साल, 5 साल, 4 साल की एज से 5 साल की एज, 4 साल की एज जो है, इस एज में आज के बच्चों के पास फोन है। और जो 10 साल के बाद के बड़े बच्चे हैं, या 15 साल या 18 साल तक के बच्चे हैं, उन लोगों के पास, सभी के पास बहुत ही एडवांस वाले फोन है ऑलमोस्ट, राइट।
और अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं तो आज के वक्त में हम सभी जो बिजनेस से जुड़े हैं या हमारे पास फाइनेंस अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो हम 2 फोन स्मार्ट वाले रखते हैं। 2 स्मार्टफोन हमारे हाथ में होंगे। आप जनरली ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास 2 फोन होते हैं स्मार्टफोन। एक फोन से भी काम चल सकता था, लेकिन 2 फोन रखे हुए हैं। तो रीजन क्या है? रीजन है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है डे बाय डे कि यहाँ पर आप अब अगर इस चीज में एंट्री नहीं लेते हो तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो, राइट? तो ये जो एक जनरेशन है 5 साल से लेके आप चाहे 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के किसी भी व्यक्ति इंसान से मिलते हैं, तो यहाँ पर उसके पास एक ऐसा फोन देखते हो जो स्मार्टफोन है। और ये पूरा मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट है, ये जो गेमिंग है, मेटावर्स है, एनएफटी है, सब का सब स्मार्टफोन और इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब इतना सारा यूजर बेस आपको आपके आसपास देखने को मिल रहा है, यंग एज और बच्चे और बड़े और सभी अगर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जब आगे रिक्वायरमेंट क्रिएट होंगी, जब इसकी आगे एक स्ट्रेंथ बनेगी, तो ये सारे लोग जो हैं वो इसी के कंज्यूमर बनेंगे। अब कंज्यूमर बनेंगे, कुछ लोग इसको एंटरटेन कर रहे होंगे, कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे बिजनेस के पर्पस के लिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ बिजनेस में कन्वर्ट होने वाला है। इसको थोड़ा वक्त तो लगेगा, और ये वक्त हमने आपको बताया है कि 5 से 10 साल जो है वो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, अपने एक लेवल पे पहुंचने में लग सकते हैं। तो ये एक राइट टाइम है आपके लिए स्टार्टअप का, कि आप बिल्कुल स्टार्टअप में इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपको कूप 360 एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आप यहाँ पर जो खुद के मेटावर्स होते हैं, जो जो अब कंपनी बना रही है अपने लिए, और खुद के गेम्स होते हैं, AR VR के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीजें आप खुद के लिए बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूप 360 आपको एक ऐसा AI बोट बना के दे रही है जो आपके लिए, आपकी सोच के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, कि आप क्या बनाना चाहते हैं मेटावर्स में, और आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्यादा फाइनेंस भी नहीं है, तब भी आप बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर ऐसा कूप 360 देने वाला है जहां पर आप अपनी इमेजिनेशन को मेटावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है आने वाले वक्त के लिए, कि जब हमारे पास ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी होंगी, तो हम कभी भी कुछ भी सोचेंगे तो उसको कन्वर्ट कर पाएंगे उसकी वर्चुअल दुनिया में। आज हम जो रियलिटी में सोचते हैं उसको वर्चुअल भी बना सकते हैं, राइट? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपको तक पहुंचाने वाले में, पहुंचाने में कौन आपको हेल्प कर रहा है? कूप 360। और कूप 360 आपको ये हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट के साथ भी जोड़ने के लिए जा रहा है। आप इसका हिस्सा बने, आप इसे समझें, इसको इस्तेमाल करें, इसको यूज करें, आने वाले कल में दूसरे लोगों को बताएं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, और आप जिसको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसको इसके बारे में बताएंगे, वो भी डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट और जानकारी और नॉलेज बढ़ा सकता है, राइट? तो यहाँ पर इसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक छोटा सा रोड मैप रखा है, और इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, कंपनी आपके साथ स्टैंड बाय स्टैंड आपको बैकअप दिए जा रही है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में, राइट? तो ये 1 लाख लोगों का एक सॉफ्ट टारगेट है कंपनी का, जिसमें जो स्टार्टिंग है वो कर रहे हैं यहाँ पर 5,000 से। तो फेज 1 में कंपनी सिर्फ कह रही है कि अगर सिर्फ 5,000 कूप होल्डर्स रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंपनी अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और कूप स्वैप जो है वो लॉन्च कर देगी, और एनएफटी मार्केटप्लेस टेस्टिंग में आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, 5,000 लोग जुड़े और उनके सामने इतने सारे प्रोजेक्ट को, 2-3 प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बूस्ट मिलता है उन लोगों के लिए जो सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो सिस्टम को समझने के लिए आए थे, और उनको दिखाई दे गया है कि कंपनी आगे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाइव किए जा रही है, राइट? तो यहाँ अब जब 5,000 लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो कब 10,000 बदल जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। तो कंपनी अपना फेज 2 रख रही है, सिर्फ 10,000 लोगों पे। 10,000 कूप होल्डर्स होते ही जो कंपनी के जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो लाइव हो जाएंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव हो जाएंगे, और बोट्स जो है वो डेवलपमेंट में है, वो आपके टेस्टिंग बोर्ड पे आ जाएंगे, राइट? और यहीं पर 30,000 लोगों का फिर टारगेट रखा है फेज 3 में। तो जैसे ही ये 10,000 लोग 30,000 लोग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 30,000 कूप होल्डर्स होते ही कंपनी जो टोकन है अपना खुद का, उसको डेक्स लिस्टिंग में लगा देगी, यानी कि बायो कॉइन, गेट आईओ और MEXC ग्लोबल जैसे एक्सचेंज जो है वहां पर इसको लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने के बाद इसको ट्रेडिंग के लिए नए लोगों को वहां पर इनवाइट करेंगे। और नए लोग ट्रेडिंग में आने से पहले क्या देखते हैं कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंपनी कहां पर इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी आगे फ्यूचर में कहां जाना चाहती है।
तो जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो ये सब चीजें देखेंगे, उनके लिए ये सारी चीजें रेडी हैं। मेटावर्स डेवलपमेंट अल्फा मोड पे आ जाएगा, एआई एनएफटी एंड मेटावर्स जो है वो आपका लाइव हो जाएगा, और जो बोर्ड्स है वो डेवलपमेंट में था, वो अब अल्फा मोड पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हो, आप अपने लोगों को बता सकते हो कि इतनी सारी चीजें मार्केट में जो है वो ये कंपनी लेके आ चुकी है, और जैसे ही लिस्टिंग हो गई तो यहाँ से नए ट्रेडर भी आ गए, तो एक बड़ा बूस्टर यहाँ से मिलेगा। अब ये 30,000 लोग कब 1 लाख लोगों में कन्वर्ट होंगे, तो ये पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह यहाँ पे 1 लाख कूप होल्डर्स होते ही कंपनी जो टॉप 5 एक्सचेंज है उस पे टोकन को लिस्ट करेगी, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो पंप होगा बिजनेस के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखना पसंद करेंगे, तो सब कुछ लाइव होगा एनएफटी मेटावर्स बीटा वर्जन पे, और जो बोर्ड डेवलपमेंट पे था वो अब लाइव हो गया। और इसके अलावा आईडीओ मार्केट प्लेस कंपनी अपने लाइव करेगी जैसे ही 1 लाख लोग हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए प्लान नहीं किया है। कंपनी ने प्लान किया है कि 1 लाख लोगों से शुरुआत करते हैं, 1 लाख लोग आ जाएंगे तो फिर अपना आईडीओस लॉन्च करेंगे, आईटीओस लॉन्च करेंगे। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेट है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सेट की गई हैं। अब बात करते हैं टोकन की, तो टोकन का नाम है कूप 360, और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप, और इसकी जो ब्लॉकचेन है वो है बाइनेंस की BP20, और ये जो है वो टोटल सप्लाईज की जो बनाई गई है वो है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन जो सप्लाई है ये फिक्स है, इससे ज्यादा सप्लाई इसकी और नहीं आने वाली, और जितनी ये सप्लाई है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरह से। रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स के लिए 55%, इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए 20%, और 20% यहाँ पर दिया गया है कूप 360 के जो आईटीओस और आईटीओस आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग करके बैठे हैं। 5% जो है यहाँ पर ऑपरेशन एंड टीम के लिए अलग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लिमिटेड टोकन है उन टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन भी फिक्स कर दिया गया है, राइट। अभी टोकन में इन्वेस्ट करना है कैसे है, इसका जो बिजनेस प्लान है वो क्या है, ये आपको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होता है $50 से। आप $50 और $50 से ऊपर चाहे आप $1 लाख तक जितना चाहे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको इंस्टेंटली यहाँ पर टोकन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, आपको टोकन मिल जाएंगे, और ये टोकन आपके जाएंगे स्टेकिंग में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है एक डेली बोनस, और ये डेली बोनस आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। आप यहाँ पर इन सब का जो रिटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और जितना भी आपको ये डेली बोनस मिल रहा है ये सारे पैकेजेस पे मिलना है आपको 24 मंथ तक, राइट। तो डिटेल में समझते हैं। $50 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो $50 के बदले आपको टोकन मिल गए, और इसके बदले आपको अब जो डेली बोनस मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर 10 सेंट। इसी तरह $100 आपने इन्वेस्ट किए तो आपको यहाँ पर मिल रहा है डेली बोनस 40 सेंट, और $250 इन्वेस्ट किए तो $1, और $500 इन्वेस्ट किए तो $2 10 सेंट, $1000 इन्वेस्ट किए तो आपको $4 33 सेंट, और $2500 अगर आपने इन्वेस्ट किए तो $11 66 सेंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और जितने भी बोनसेस है जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बोनसेस जो हैं वो आपको 24 मंथ तक कंटिन्यू मिलेंगे, राइट। इसके बाद $5000 का इन्वेस्टमेंट है तो $25 डेली बोनस, और $10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो $53.33, और $15,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आपका $90, और $25,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आपका $166.66, और 50,000 पर आपको 416.66, और $1 लाख पे आपको यहाँ पर $1,000 पर डे डेली बोनस मिलेगा। सारे बोनसेस 24 मंथ, और 24 मंथ के बाद जितने भी अमाउंट के आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले जो आपको टोकन मिले हैं जो होल्डिंग पे हैं, वो आपके होल्डिंग के टोकन जो हैं वो आपके रिलीज होंगे। वो कितने रिलीज होंगे? 24 मंथ के बाद अगले 40 मंथ तक आपको यहाँ से 2.5% आपके इन्वेस्टमेंट के बदले जो टोकन मिले हैं वो आपको रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। अब ये 24 मंथ बाद डेफिनेटली इसका प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा, तो जो भी इसका प्राइस रहेगा उस प्राइस के हिसाब से आप 2.5% हर रोज हर मंथ आप जो है वो विड्रॉल ले सकते हैं, या आप उसे होल्डिंग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो अभी अगर करंट की बात करें तो इसका है 0.0001, अभी रिसेंट ये प्राइस है। और ये एक एक्सपेक्टेशन है, यहाँ एक कैलकुलेशन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर अगर इसका प्राइस यहाँ से जो है वो $1 चला जाए, $1 सिर्फ। देखो जैसे प्रोजेक्ट है, जिस तरह से जो कंपनी ने आगे की प्लानिंग की है, और जिस तरह से एक्सचेंज पे लिस्टिंग होनी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंपनी ने अभी आपको जो दिखाई हैं,
तो ये सब कुछ जितना भी आप देख रहे हैं इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो $1 प्राइस इसका अगले 5 से 6 साल के अंदर जा सकता है। और अगर $1 चला गया तो आपको यहाँ पर अगले 5 से 6 साल के अंदर आज के इन्वेस्टमेंट के बदले क्या आने वाला है। आपने अगर आज $100 का इन्वेस्टमेंट किया, उस $100 पे आपको एक डेली बोनस मिल रहा है, वो आपने यहाँ पे अर्न कर लिया। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो टोकन मिले थे वो टोकन आपने होल्ड किए, और आगे आप इसको होल्ड करके जब कैश कराओगे तो इसका प्राइस अगर $1 भी चला गया तो कितना प्राइस होगा, $19,73,333। ये सिर्फ $100 के बदले। तो ये पावर है यहाँ पर, और ये पॉसिबिलिटीज भी है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल चुके हैं, और आगे फ्यूचर में भी आप देखते जाएंगे, क्योंकि हम सोचने में बहुत ज्यादा, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा वक्त जो है वो लगा देते हैं। इसीलिए हमने सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो पहले से आपके लिए निकाल के रखी हैं, ताकि आप कैलकुलेशंस आसानी से निकाल सकें। आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले जो आपको आज टोकन मिल रहे हैं 24 मंथ के बाद वो रिलीज होंगे, और अगले 5 से 6 साल के अंदर अगर आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं तो फ्यूचर में इसका प्राइस $1 हो जाने पर आपका आज का $100 का इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल सकता है। राइट। इसी तरह यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि $1 का प्राइस शायद ज्यादा है, नहीं जाए, क्योंकि हम अक्सर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी है, जब भी कोई सजेशंस होता है तो हम सोचते जरूर हैं। अब चलो सोचते हैं, तो सोचने के बाद हम क्या सोचेंगे कि $1 नहीं जाएगा। चलिए $1 से नीचे आके अगर हम बात करें 10 सेंट, तो हम इसका एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं कि 10 सेंट इतने प्रोजेक्ट होने के बाद तो डेफिनेटली इसका प्राइस जा सकता है। अब 10 सेंट अगर इसका प्राइस चला गया तो 10 सेंट प्राइस जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट आ रहा है। आज के इन्वेस्टमेंट का अगर आपने यहाँ पर $500 या $1000 इन्वेस्ट किया है, या $100 भी इन्वेस्ट किया है, तो $100 के बदले तब भी आपको यहाँ पर $1,97,333 जो है वो मिल रहा है। राइट। आप अगर यहाँ पर $1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको तब $20,53,633 का रिटर्न मिल रहा है। तो ये रिटर्न आपको किस पे मिल रहा है, आज के छोटे से इन्वेस्टमेंट पर, और ये अगले 5 से 6 साल की बात हो रही है, ये 2 4 6 महीने की बात नहीं हो रही है। राइट। इसी तरह अगर हम और कम पे जाके सोचें, सिर्फ 1 सेंट, जो कि बहुत ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहां पर 1 सेंट भी इसका प्राइस चला गया और आज आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है, उस $1000 के बदले डेली बोनस भी आपने ले लिया, और यहाँ पर जो टोकन है आपने अगले 5 से 6 साल के अंदर होल्ड किए हैं, तो भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर करीब $2,05,363 के अप्रोक्स इनकम यहाँ से मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर काफी हद तक है, क्योंकि आज का जो वक्त है, अभी यहाँ पर जो इसका स्टार्टअप है, और अभी जो क्रिप्टो करेंसी का, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का भी शुरुआत है, तो ये बिल्कुल बिगनिंग में आप बैठे हो। तो अगर अभी यहाँ से शुरुआत होती है, तो जैसे एक्सचेंज पे आने के बाद इसका प्राइस हिट होने वाला है, तो कोई भरोसा नहीं कि जैसे ही एक्सचेंज पे हिट होते ही उसी वक्त इसका प्राइस $1 के आसपास घूम जाए। तो हम तो फिर भी यहाँ पर मिनिमम 1 सेंट की बात कर रहे हैं। राइट। ये कैलकुलेशन आप खुद भी निकाल सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर अगर कंपनी के स्टार्टिंग की 3000 आईडियो में से आपकी एक आईडी यहाँ पर लग जाती है, या स्टार्टिंग के जो 3000 इन्वेस्टर हैं उनमें से एक आपका नाम आता है, तो कंपनी आपको यहाँ पर एज ए पार्टनर ट्रीट कर रही है, ना कि एज ए आप कंपनी के साथ ज्वाइन हो। तो कंपनी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, और ये ऑफर जो है आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 3000 लोगों को ही मिलने वाला है। कंपनी आपको कह रही है कि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग के 3000 लोग मेरे से जुड़ते हैं, तो उन 3000 लोगों के लिए कंपनी ने क्या किया है, अपने टोटल टर्नओवर से 5% हर महीने निकलेगा, और लाइफ टाइम तक उन लोगों को मिलेगा जो स्टार्टिंग के 3000 फर्स्ट इन्वेस्टर होंगे। राइट। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टर को लाइफ टाइम पार्टनरशिप का ऑप्शन, और इसके साथ अगर आप 5000 लोगों में से भी एक हैं, तो भी आपको यहाँ पर कंपनी अपना जो फ्यूचर में एयर ड्रॉप देने वाली है, उस एयर ड्रॉप का आप हिस्सा जरूर बनेंगे, अगर आप स्टार्टिंग के 5000 लोगों में से एक होते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये सिस्टम समझा, आप बात समझते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट करना आपको लग रहा है कि हाँ यार पॉसिबल है, फायदे में है, तो ये फायदे वाली चीज डेफिनेटली किसी ना किसी तक पहुंचाई जाती है। आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसे रेकमेंड करते हो दूसरे व्यक्ति को, और उस रेकमेंडेशन का जनरली आपको कुछ मिलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने पूछा कि मैं एक फोन लेना चाहता हूं, तो मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आप उसे एक्सप्लेन कर दोगे कि मैंने फला फोन खरीदा था, ये बड़ा अच्छा है, इसको ले ले, ये तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा और तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सही है। अब आपने उसका पैसा वहां पे जो है वो आपने उसको वो फोन बाय करने के लिए दिया, उसने वहां पे पेमेंट दी, तो उस पेमेंट से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर आप अगर इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर आप किसी को दे रहे हो, इस बिजनेस को आप किसी तक के पास पहुंचा रहे हो, तो आपको इसका बेनिफिट यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाला है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिजनेस प्लान क्या है,
यहाँ पर आप इस सिस्टम को किसी तक पहुंचाते हो, तो वो व्यक्ति, वो इंसान, आपका दोस्त, आपका कोई भी व्यक्ति जो जिसको आप इस सिस्टम में लाना चाहते हो, वो जो भी इन्वेस्ट करेगा, तो उसका बेनिफिट उसको मिलने वाला है। लेकिन आपको उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? 10%। आपको डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव मिल रहा है 10%। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट किसी के द्वारा कराते हो, तो आपको उसका 10% यहाँ से मिलता रहेगा हर एक इन्वेस्टमेंट से। अब अगर आपके जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं और आप बहुत फास्ट काम कर सकते हो, तो कंपनी आपको एक और बूस्टर इंसेंटिव दे रही है कि आप अपनी आईडी के एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर अगर सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हो जो $250 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करें और यहाँ या $250 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये एक्स्ट्रा इनकम क्या है? जैसे आपको फर्स्ट लेवल से 10% मिल रहा था इंट्रोडक्शन का, तो वो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेवल की जगह अब आपको 5 लेवल यानी कि 5 लेवल तक मिलेगा, राइट। तो सेकंड लेवल से कितना? 2%, थर्ड लेवल से 1% और फोर्थ लेवल से 1% और फिफ्थ लेवल से 1%। ये आपको टोटल 5 लेवल तक की इनकम बूस्टर से मिलनी स्टार्ट हो जाती है अगर आप सिर्फ 2 लोगों को 120 घंटे के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो अपनी आईडी एक्टिवेशन के बाद में, मिनिमम $250 से, राइट। यहाँ पर तीसरी इनकम है आपकी मैचिंग इंसेंटिव। और ये मैचिंग इंसेंटिव क्या है दोस्तों? जितना भी आपने बिजनेस किया, आप जिन लोगों को आपने रेकमेंड किया वो भी डेफिनेटली किसी को रेकमेंड करेंगे, तो ये आपका कहलाता है टीम बिजनेस। और टीम बिजनेस आपका जो होता है उसकी बिजनेस की मैचिंग पे आपको मिलता है मैचिंग इंसेंटिव। अब ये टीम बिजनेस कैसे बनता है और कैसे कैसे इंसेंटिव मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम है ए, उसकी दूसरी टीम है, आपकी दूसरी टीम है बी और आपकी तीसरी टीम है सी, और भी आपकी टीम हो सकती है। तो यहाँ पर इन 3 टीम्स के साथ एग्जांपल लेते हैं। आपकी ए टीम ने टोटल मिलके काम किया $1000 का, बी टीम ने काम किया $4000 का और सी टीम ने टोटल अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया $1500 का। तो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है? अभी जो मैचिंग इंसेंटिव से मिल रहा है वो मिल रहा है आपको मैचिंग। मैचिंग कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए जो टीम है उसका 1000 था, सी का 1500 था और बी का जो था यहाँ पर 4000 था। तो बी टीम का बिजनेस जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए बी टीम कहलाएगी पावर टीम और बाकी जो ए और सी हैं ये कहलाएंगी वीकर टीम। तो वीकर टीम और पावर टीम का बिजनेस आपस में मैच किया जाएगा। जैसे 1000, 1500, 2500, 2500 को मैच किया 4000 से, तो यहाँ पर कितना हुआ? 2500 एग्जैक्ट मैचिंग हुआ। तो 2500 का $250 यानी कि 10% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो बाकी का बचता है वो बचा हुआ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो है ये आपका 60 डेज तक एक्टिव रहता है। 60 डेज के बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो 60 डेज के बीच में आपने जिस भी लेग में काम कम है उस लेग में बिजनेस डाल के अपनी टीम को मोटिवेट करके और बढ़ा करके बिजनेस दे दिया, तो फिर से आपको इसका 10% बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरेशन इंसेंटिव के बारे में। दोस्तों, जनरेशन इंसेंटिव इस सिस्टम का ऐसा इंसेंटिव है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बिना पता चले आपकी पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई टीम है, कितने भी डेप्थ में है, कितने भी डाउन में है, उससे भी आपको इनकम आने वाली है। ये इतना जबरदस्त यहाँ पर जो है वो जनरेशन इंसेंटिव आपको आता है। ये समझते हैं कैसे? दोस्तों, यहाँ पर ये आपको जो इंसेंटिव मिलता है रैंक के हिसाब से मिलता है और ये रैंक आपको अपनी टीम के साथ वर्क करके बढ़ानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो K1 की रैंक है इसके लिए आपको क्या करना है? आपको $750 का बिजनेस यहाँ पर अपनी टीम के द्वारा देना है। एक टीम का जो बिजनेस है वो मिनिमम काउंट किया जाएगा $250 का। तो इस तरह टोटल अगर आपने $750 का बिजनेस कर दिया तो आपको यहाँ पर रैंक मिलती है क्या? K1। और K1 जैसे ही आप बनते हैं तो आपको जो आपकी आपके बाद आपकी जो टीम का बिजनेस होगा वो उसका 2% आपको अलग से मिलेगा इंसेंटिव और वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $30 का, राइट। इसी तरह आपको K2 बनना है तो K2 के लिए आपकी टीम में 3 लोग K1 होने चाहिए, तो आप K2 बन जाएंगे। और यहां पर आपका जो 2% था वो बढ़कर हो जाएगा 3%। वन टाइम रिवॉर्ड आपका $100। K3 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K2 होने चाहिए, आपका परसेंटेज हो जाएगा 4% और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $250। इसके बाद K4 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K3 चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाएगा 5% और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे $500 का। K5 बनने के लिए आपको चाहिए 3 K3 अपनी टीम में, आपकी परसेंटेज बढ़ के हो जाएगी 6 और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $1000 का। इसी तरह यहाँ पे K6 की रैंक है जिसमें आपकी टीम में होने चाहिए 3 K5 और यहाँ पर आपकी परसेंटेज होगी 7 और वन टाइम रिवॉर्ड होगा आपका $2000 का। K7 के लिए आपकी टीम में 3 K6 होने चाहिए और K8 के लिए आपकी टीम में 3 K7 और K9 के लिए आपकी टीम में 3 K8 और आपको अगर K10 बनना है तो आपकी टीम में 3 K9 होने चाहिए और ये डिफरेंट डिफरेंट लेग। इसी तरह आपकी परसेंटेज 7 से बढ़कर 8 फिर 9 फिर 10 और
12 हो जाएगी। और वन टाइम रिवॉर्ड भी आपका $2000 से 4000, 10,000, 20,000 और $50,000 तक आपका चला जाता है। और साथ साथ आपको यहाँ पर एक और इनकम मिलती है। जैसे आपकी टीम बन रही है, तो अगर आप यहाँ पर K10 है, तो बाकी जितने भी आपकी टीम है, K9, K8, K7, जितने भी लोग आपकी टीम में होंगे, उनका जो इनकम है, उसके इनकम में और आपके इनकम में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी टीम में कोई K6 है, वो 7% ले रहा है, और आप K10 है और आपको 12% मिल रहा है, तो बाकी का जो बचा हुआ 5% है वो भी आपकी इनकम है। ये एक डिफरेंशियल इनकम हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह की जो ये इनकम है जनरेशन इंसेंटिव में, ये एक जबरदस्त इनकम है। और आपकी टीम चाहे यहाँ पर 10,000 लोगों की है या 1 लाख लोगों की है, हर एक व्यक्ति से जो आपके लेवल में आता है, आपके रैंक से नीचे है, उससे आपको बेनिफिट आना ही आना है, राइट, परसेंटेज के जरिए और रिवॉर्ड के जरिए, राइट। तो ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट है यहाँ पर इस सिस्टम का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्टेकिंग प्रोग्राम की। यहाँ पर अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया और आप ये चाहते हो कि मैं ये सिस्टम में सिर्फ टोकन खरीद के होल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको जो है वो कंपनी ने दिया है। आपको सिर्फ टोकन यहाँ पर बाय करने, 1 लाख मिनिमम टोकन बाय करके आप स्टेकिंग के लिए रख सकते हो। और यहाँ पर कंपनी आपको एक्स्ट्रा 10% जो है वो ईयरली रिटर्न देगी। आपके टोकन का जो प्राइस बढ़ा वो बढ़ा, आपको यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख कूप टोकन यहाँ पे जो है वो होल्ड किए, और आपने 1 साल बाद 1,10,000 कूप टोकन ले लिए। अभी आपने कूप टोकन खरीदे थे शायद यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 10,000 के, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है 1 लाख के हों, 1 करोड़ के हों। ये पॉसिबिलिटीज हद तक हैं, काफी हद तक हैं, कि इसके प्राइस बढ़ने पर इसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली राइज कर जाएगा। ये ऑप्शनल है, आपको ये अगर अच्छा लगता है, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स की, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अगर जो काम करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी ने कुछ रिवॉर्ड्स भी रखे हैं। छोटे छोटे टारगेट्स हैं, उस टारगेट के हिसाब से रिवॉर्ड्स हैं। और पहला रिवॉर्ड है स्मार्टफोन। इसके लिए आपको करना क्या है, 30 जून जो है वो क्लोजिंग की डेट है। 30 जून से पहले पहले आपने इसमें से जो आपको अभी रिवॉर्ड्स बताए जाएंगे, कोई भी टारगेट कंप्लीट करना है। और जैसे ही आप टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जो जिस भी रिवॉर्ड पे आप पहुंचेंगे मैक्सिमम वाले पे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर $5,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको मिल रहा है स्मार्टफोन। आप अगर यहाँ $10,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो दुबई टूर आपको मिल रहा है। आप अगर $25,000 की बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो एक लैपटॉप आपको मिल रहा है। $37,500 की बिजनेस मैचिंग करने पर मैकबुक आपको मिल रहा है। आप $50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो सिंगापुर टूर आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप अगर $62,500 की मैचिंग बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हांगकांग का टूर मिल रहा है। आप अगर $1,50,000 की बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो पेरिस कपल टूर आपको मिल रहा है। आप अगर $2,50,000 की बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर $10,000 तक की कोई भी कार आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद अगर आप $5 लाख तक का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको $20,000 तक की कोई भी आपकी चॉइस की कार रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएगी। आप अगर यहाँ पर $12,50,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लग्जरी कार जिसकी कीमत करीब $50,000 हो, आप अपनी चॉइस से यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आप अगर $25 लाख का बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको $1 लाख तक का कोई भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर $62,50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर $2,50,000 तक का कोई भी विला रिवॉर्ड के रूप में आपको यहाँ से मिल रहा है। तो कंपनी आपको गाड़ी, घर और इसके अलावा आपको जो है अर्निंग के सिस्टम, आपकी टीम, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। बस आपने एक बार इसको समझना है, राइट। तो यहाँ पर कंपनी आपको अभी फिलहाल जो है एक टूर भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप यहाँ पर 24 तारीख तक, ये जो 24 जून अभी आने वाला है, 24 जून तक अगर आप यहाँ पर $5,000 का डायरेक्ट, $5,000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और अगर इसके साथ डायरेक्ट बिजनेस जो है आपका $15,000 का हो जाता है तो आप थाईलैंड जा सकते हैं। और अगर आप $2,500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट बिजनेस जो है वो आप $7,500 का कर लेते हैं तो आप यहाँ पर गोवा का टूर भी ले सकते हैं। और जो लोग बाहर से हैं, पाकिस्तान से, वो इस सेम पैकेज पर जो है वो नॉर्थ एरियाज का जो है वो ट्रिप ले सकते हैं। ये जो है विजिटिंग टूर्स जो रिवॉर्ड निकाला है ये अलग से है। इसकी डेट आपको बता दी है, 24 जून लास्ट है, राइट। यहाँ पर बात करते हैं कंडीशंस की। तो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका मिनिमम टोटल इंसेंटिव जो आप अर्न करते हैं वो 5 गुना अर्न करते हैं अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। और इसके साथ आप जो यहाँ पर अर्निंग करते हैं, मैक्सिमम आपकी जो कैपिंग है यहाँ पर वो है आपकी सेम आपके पैकेज के अनुसार, यानी कि जो आपका यूनिक इंसेंटिव आता है, यूनिक मैचिंग बिजनेस,
उसका जो आपका पर डे का कैपिंग है आपकी आईडी के बराबर ही है। फॉर एग्जांपल आपकी आईडी है $1000 की, तो पर डे आप सिर्फ $1000 ही यहाँ से अर्न कर सकते हैं, राइट। उससे लिए आपको अगर इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने आईडी को, अपने पैकेज को बढ़ाना होगा। इसके साथ जितनी भी आप इनकम करते हैं वो दो जगह डिवाइड होती है, एक कूप 360 के वॉलेट में और एक आपका इंसेंटिव वॉलेट में। 50-50% दोनों जगह डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं क्लोजिंग के बारे में। तो जो बोनस की क्लोजिंग है वो डेली होती है, रेफरल इंसेंटिव की क्लोजिंग जो है वो डेली होती है, बूस्टर इंसेंटिव की क्लोजिंग भी डेली है, और यूनिक मैचिंग इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो हर 15 दिन के अंदर होती है। जनरेशन इंसेंटिव की क्लोजिंग डेली हो रही है, और जो विड्रॉल आप लेते हैं वो महीने में 2 बार मिलता है, तो ये हर 15 दिन में आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉल का जो अमाउंट है वो है $10, और विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो है 15%, और मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि मिनिमम होगा $5। और पेमेंट गेटवे का जो इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं USDT TRC20 का, राइट। तो ये TRC20 के USDT में आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, राइट। आई होप कि काफी क्वेश्चंस, काफी क्वेरीज और जो प्रोजेक्ट है वो क्लियरली सबको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपकी फिर भी रह जाती है तो अभी आपसे बस ये रिक्वेस्ट होती है कि आप इस मीटिंग के फौरन बाद अपने जिसको इनवाइट किया था उसके साथ एक बार कॉल पे बात करें, पूछें, कोई सवाल तो कोई बाकी नहीं रह गया है, और अपने हिसाब से उसका जो आंसर करें। आप नहीं कर पाए तो आप अपने अपलाइन से बात करके उसका आंसर कराएं। और जितने भी यहाँ पर नए लोग बैठे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि आप खुद कॉल करके कोई भी क्वेरी आपने जो लिखी हो, नोट डाउन की हो, वो अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, जिसने आपको इनवाइट किया है उससे आप अपनी जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा कि आप जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर इजी हो जाएगा सिस्टम को आगे बहुत आसानी से और इजीली और फास्ट ग्रैब करने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग, और अभी मैं चाहूंगा मैंडी जी इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मिराज सर, थैंक यू वेरी मच। और नो डाउट जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपका। और आई एम श्योर कि जो हमारे गेस्ट आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा सुन के, और एक एक बात जो आपकी है वो क्लियर होगी, क्योंकि जो आपका अंदाज है प्रेजेंटेशन करने का वो माइंड ब्लोइंग है। और थैंक यू, आप हमारे साथ रेगुलर कॉपरेशन में रहते हैं, कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जी आगे बढ़ते हैं। और जैसे सर ने बहुत ही डिटेल में बताया कि हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है, कूप एक किस लेवल का प्रोजेक्ट है, और नो डाउट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से कूप चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, जिस लेवल पर डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो दोस्तों ये तो हिस्ट्री तो बनाने वाला है। और मैं इतना बोलता हूँ कि एक टाइम आएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपको ये सारी पिक्चर आने वाले 6 मंथ के अंदर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ना अपने आप को कोसोगे कि अगर किसी ने $50 लगाए हैं ना, तो वो बोलेगा यार मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। अगर किसी ने नहीं लगाए हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है, जस्ट एज ए स्पेक्टेटर देख रहा है, सुन रहा है, तो वो बताया करेगा लोगों को कि यार मैं भी इस ग्रुप में था, मैं भी मीटिंग सुनता था, और मैंने भी देखा था मैसेज आते थे, फिर मैं लेफ्ट कर गया तो मेरे को नहीं समझ लगी, ये है वो है। तो बहाने बनाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। और एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान के चलो आज मेरे पास एक मशीन आ जाए, टाइम ट्रेवलिंग की मशीन आ जाए, और मेरे को 5-6 साल पीछे जाने का मौका मिले, तो दोस्तों अगर कोई मेरे पास उस टाइम पे बिटकॉइन की बात करे, कोई उबर की बात करे, कोई लिफ्ट की बात करे, कोई पेटीएम की बात करे, कोई बोले मेरे को शेयर लेना है, तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा कि मैंने ये, और अपने आप सारा जितना भी पैसा होगा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा, अपना तक करूंगा, जिसको भी मैं चाहता हूँ, जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ, जिसके बारे में भी मेरे को सेंस है कि यार मैंने इसके लिए कुछ अच्छा करना है, तो मैं उसकी भी इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम ट्रैवलिंग में जाके ये मौका मिले, और दोस्तों ऐसा पॉसिबल आपको पता नहीं हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, जो टाइम पर उसको पहचान लेता है, जो उसको समझ लेता है, वही उसमें पैसा कमाता है। मेन चीज क्या है, ओवरऑल मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि हमारा जो काम करने का स्टाइल है, जो वे आउट है, वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। हमेशा ये सोच होनी चाहिए कि हमने किसी का भला करना है, किसी भलाई के काम में जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। तो दोस्तों आपको फिर जो प्रोजेक्ट भी मिलते हैं ना, जो चीजें मिलती हैं, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं करता, जब अगर आप इस लेवल की सोच रखते हो ना, तो आपको जो आपका अगल बगल है, जो आपका सराउंडिंग है, वो आपको उस तरह के लोगों को ही मिलवाएगा। सपोज करो आपका नशा करने को दिल करता है, आपका कोई गलत काम करने को दिल करता है, तो कभी भी
सोचना कि आपको जो आपका सर्कल बनेगा ना, जो अगल-बगल आपको लोग भी मिलेंगे, वो इसी नेचर के लोग होंगे जिनका भी दिल सेम वही करता होगा, क्योंकि जो एक अट्रैक्शन होती है ना, वो एक-दूसरे को खींचती है। अगर आप धार्मिक हो ना, तो ऑटोमैटिकली आपके सर्कल में वो लोग आना शुरू हो जाएँगे, जो धार्मिक नेचर के होंगे, क्योंकि सृष्टि देख रही है, वो आपको वहाँ पर सपोर्ट करती है। तो नो डाउट हम जैसे रेगुलर देखते भी हैं कि आज की डेट में बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, फेक स्कैम्स, और बहुत सारी कंपनीज मार्केट में काम करती हैं और लोगों ने पैसा डुबोया भी है, लोग डरते भी हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम लोगों को पता भी है कि हम किसी गलत चीज में पार्टिसिपेट चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार धोखा खाया फिर दोबारा खाते हैं, फिर तीसरी कंपनी में करते हैं, चौथी कंपनी में करते हैं। तो इसका इसका बेनिफिट जो है वो दूसरी कंपनियां भी उठाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, अभी मैं इसको खत्म करूंगा तो छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे को अभी बात करते करते दिमाग में स्टोरी आ गई। तो क्या होता है कि एक बार किसी राज्य में ना एक नया राजा बनता है। तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत नाइस होता है, बोलता है यार अपने वो सारे जितने भी वजीर है, जितने भी उसके मिनिस्टर हैं, सभी को इकट्ठा करता है। तो बोलता है कि मैं नया-नया बना हूँ, तो मैं लोगों के ऊपर अपनी ना पहचान एक अलग ही, मतलब मेरा एक लोग मेरी प्रेज़ करें, लोग मेरे को अच्छा बोलें, लोग मेरे काम की तारीफ़ करें। कोई ऐसा काम बताओ, कुछ ऐसा काम बताओ कि जिससे लोग मेरे को अच्छा बोलें। तो एक उसका जो मंत्री होता है, वो बड़ा समझदार होता है। वो उसको बोलता है, सर एक काम करते हैं, जो हमारे राज्य के लोग हैं ना, वो साथ के राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, और जिस वो पुल के थ्रू जाते हैं ना, वो नहर होती है, तो नहर के ऊपर जो फ्लाईओवर होता है, पुल होता है, वो बोलते हैं सर ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर ना आप टैक्स लगा दो। अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगा दोगे ना, तो क्या होगा कि लोग आपके पास शिकायत लेके आएँगे कि सर टैक्स लग गया। तो जब वो आपके पास आएँगे ना, तो आप वो टैक्स माफ़ कर देना। जब टैक्स माफ़ करोगे ना, तो लोग आपकी सारे तरफ, हर तरफ आपकी तारीफ़ होगी कि यार मज़ा आ गया कि राजा आया, तो टैक्स लगा था लेकिन हमारी सुन ली, और उसको टैक्स को माफ़ कर दिया। बोले यार बहुत अच्छा आइडिया, तो ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टैक्स लगा दिया। तो उन्होंने देखा टैक्स लगा दिया है, आज 10-20 दिन हो गए हैं, कोई बंदा मतलब ऑब्जेक्शन करने के लिए नहीं आया, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो फिर अपने मिनिस्टर को इकट्ठा करता है कि यार ये काम हो गया कि लोग तो कोई आ ही नहीं रहा है शिकायत लेके। तो उसके मिनिस्टर बोलते हैं, सर आप काम करो, टैक्स को ना डबल कर दो। बोला यार ये भी बात ठीक है, इसको डबल कर देते हैं, तो अब लोग कंप्लेंट लेके आएँगे, और जब वो कंप्लेंट लेके आएँगे तो मैं टैक्स माफ़ कर दूँगा, तो मेरी बहुत लोग मेरे को अच्छा बोलेंगे, मेरी तारीफ़ होगी। तो वो भी फिर क्या होता है कि वो टैक्स को डबल करता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। तो वही बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है? फिर वो बंदे को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं सर टैक्स को 4 गुना कर दो। तो वो टैक्स को 4 गुना कर देता है, तो कंप्लेंट लेके फिर भी कोई नहीं आ रहा है। तो फिर दोबारा मिनिस्टर इकट्ठे करता है, बोलते हैं, फिर उनको आइडिया देते हैं, सर एक आइडिया देते हैं, आप क्या करो, जैसे कोई बंदा पुल के ऊपर से गुजरता है ना, उससे जब टैक्स लेते हो, तो साथ में 2 डंडे भी मारो। तो जब डंडे लगेंगे तो वो आपके पास कंप्लेंट करेंगे कि डंडे लग रहे हैं, तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही, तो आप सब बंद कर देना। तो बोला यार ये अच्छी बात है ना? ऐसा ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2 डंडे मारने शुरू कर देते हैं, जो भी वहाँ से सुबह काम करने के लिए जाता है, तो डंडे मारते हैं। तो फिर भी क्या आता है कि कोई कंप्लेंट लेके नहीं आ रहा है। तो वो फिर नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि अब क्या करते हैं, जब वो अब तो जा रहे हैं, जब वापस आएँगे ना, पुल से दोबारा गुजरेंगे, तो 2 डंडे फिर मारने शुरू कर दो, यानी कि 2 डंडे जाते समय, 2 डंडे आते समय। तो 4 डंडे लगने शुरू हो गए, तो बंदे फिर भी कंप्लेंट लेके नहीं आ रहे हैं। ऊपर से टैक्स भी 4 गुना हो चुका है। तो फिर वो बंदे इकट्ठे करता है, बोलता है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ? मैंने सारे दाम-दंड लगा लिए, लेकिन लोग तो हटते नहीं है, टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं। तो बोला सर एक काम करो, अब ना डंडे 4 गुना कर दो सीधा ही। तो क्या हुआ जी, उन्होंने डंडे 4 गुना कर दिए, तो फाइनली जाके क्या होता है कि पूरी जो राज्य के लोग हैं इकट्ठा होके उसके दरबार में आ जाते हैं। तो राजा आज बहुत खुश होता है कि फाइनली लोग मेरे पास आए, अब मैं सब कुछ माफ कर दूँगा। तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो राजा को आके बोलता है कि सर बात ऐसे है, हमको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो बोले जी क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? बोले कि सर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जहाँ से जाते हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डंडे हमको लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2 घंटे डंडे जब लगते हैं, तो 2 घंटे एक लंबी लाइन पे लगना पड़ता है, और जाते समय भी 2 घंटे लगना पड़ता है, आते समय भी लगना पड़ता है, क्योंकि आपके जो डंडे मारने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। कम से कम वो 20-40 होने चाहिए, ताकि हम ईज़िली जा सकें और ईज़िली आ सकें। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि, कहने का मतलब, मेरा पॉइंट ये है कि आज हमारा प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि हमने
ऐसी गलत कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की और लगातार की, और अब क्या है, ये कंपनी अभी उनको समझ लग चुकी है कि ये कहीं ना कहीं तो पैसा बंदा फंसाएगा ही, मेरे को नहीं देगा तो किसी और को देगा, तो मैं क्यों ना प्रॉपर मिलके प्लान करके स्कैम करूं। तो दोस्तों, अवेयर रहें, समझें यहाँ पर कूप में क्या है, इसको अगर गहराई से समझेंगे, कोई भी फेक कमिटमेंट, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं पेश की गई है। जो भी चीज है रियलिस्टिक वे में है, पूरी प्लान करके एक सिस्टम के साथ, हर वो जो क्या बोलते हैं फार्मूला है, जो एल्गोरिदम है, जो एक प्रैक्टिकल एक बिजनेस में होना चाहिए, कंपनी यहाँ पर कर रही है। और ये कंपनी आने वाले टाइम में हिस्ट्री बनाएगी, और आप इसके सारे लोग गवाह होंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो आज हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर मीटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी एग्जाम्पल्स होगी। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो जो हमारे नए आने वाले टाइम में जो प्रवक्ता होंगे, वो बताया करेंगे कि ये हमारे सीनियर थे, इन्होंने ऐसे काम शुरू किया था, उनकी एग्जाम्पल होगी, उनकी प्रोफाइल होगी, और ये हिस्ट्री बनाने वाली है ये कंपनी, ये क्लियर है। और यहाँ पर इतनी गैदरिंग होगी कि हमको स्पेशल रूम लेने पड़ेंगे, और ये दोस्तों होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लाइव होते जाएंगे तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। और मैं ऑलरेडी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम हिंदी मीटिंग और उर्दू की मीटिंग हमारी चल रही है, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान से, भूटान से और नेपाल से लोग बैठते हैं। और जिस तरीके से हमारा वर्किंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को हल्का हल्का लगना शुरू हो चुका है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट्स, जो कंटेंट राइटिंग है, जो वीडियोस हैं, वो जबरदस्त आ रही हैं। और अब हमारा पहला राउंड कंप्लीट होने वाला है, और इस कंप्लीट होने के बाद, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड राउंड हो रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है। तो 1 जुलाई से आपको नया प्राइस मिलेगा, और होपफुली जुलाई का एक्सपेक्टेड मंथ में हमारे 1 से 2 प्रोजेक्ट्स भी आपको लाइव आएंगे। उसके ऊपर बैकएंड पे काम चल रहा है, क्योंकि टेक्निकली काफी काम है, तो उसके ऊपर सारा कंपनी वर्कआउट कर रही है। तो ऑलरेडी कूप डील्स का भी जो होम पेज है वो लाइव हो चुका है, कूप वर्क का भी होम पेज लाइव हो चुका है, और इसके जो बटन्स है, जो सारी वर्किंग है, वो आपको जल्दी ही होपफुली नेक्स्ट मंथ से शुरू नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ये करते करते ये प्रोजेक्ट जो है 2022 एंड तक आपको बहुत चीजें नजर आ जाएंगी। और नो डाउट यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये भी आएंगे, और इवन वीसीस भी आएंगे, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अपनी जो जगह है, जो पोजीशन है दोस्तों, रिजर्व कर लें, कम से कम, ज्यादा नहीं है तो जैसे सर ने समझाया, पहले 3000 बंदों में हमारी इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी की टर्नओवर में हमको हिस्सा मिल रहा है, डेली की टर्नओवर में मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड की टर्नओवर में मिलेगा, और इसमें हम बहुत अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो हमारे ऑलरेडी काफी जो टूर अचीवर्स भी हो चुके हैं, जो इंटरनेशनल हमारे टूर्स का भी चल रहा है, तो हमारे जो टीम है साउथ एशिया और स्पेसिफिकली इंडिया से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। और लास्ट जो मैं बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम जी को, जो अभय जी की टीम है इंडिया से, वो जो लीड कर रहे हैं, और पिछले इस वीक में कोई 50,000 से $1 लाख का बिजनेस निकाला है, तो ये माइंड ब्लोइंग है। ऐसे ही जिस स्पीड से अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है, उतनी ही स्पीड से हमारे प्रोजेक्ट स्पीड से लाइव होंगे। जो हमारा रोड मैप यहाँ पर जो शो कर रहा है कि वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो देगा, अगर ऐसे हम काम करते रहे, तो ये काफी जो टाइम है, कम समय में भी हमको चीजें देखने को मिलेगी। और बने रहिए, सुनते रहिए, कोई भी मीटिंग मिस ना करें, आप आए, अपने गेस्ट को बुलाएं। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, आप सभी ने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी लिंक पे, जो हमारा सैटरडे को मीटिंग रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।